डिस्कस करने वाले हैं मार्केटिंग ऑफ फिशेस एंड देयर प्रोडक्ट्स। तो आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें, मार्केटिंग जो फिश की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। फिश की मार्केटिंग करना क्यों जरूरी है? जब फिश की मार्केटिंग की जाती है उनको ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने के लिए, उनकी सेलिंग अमाउंट को बढ़ाने के लिए, तो एक ये रिलेशन होता है, इसको अगर मैं बोलूँ तो एक रिलेशन होता है ट्रेडर्स और कंज्यूमर के बीच में। ट्रेडर्स और कंज्यूमर के बीच में एक रिलेशन मिलता है जिसके अंदर जो मार्केटिंग स्कीम है वो बड़ी हेल्प करती है। ट्रेडर्स और कंज्यूमर के बीच में जो एक रिलेशन है, मार्केटिंग स्कीम बड़ी हेल्प करेगी इसके अंदर। ट्रेडर्स कंज्यूमर को देगा, कंज्यूमर आगे उसको सेल करेगा। अब सबसे पहले अगर देखा जाए तो डिमांड पोजीशन ऑफ कंज्यूमर मार्केट शुड बी एक्सेस्ड। कंज्यूमर की जो डिमांड पोजीशन है वो होनी चाहिए मार्केट से, तभी ट्रेडर्स कुछ ना कुछ सेल कर पाएंगे। द प्राइस शुड बी रेगुलेटेड। जो प्राइस है वो भी रेगुलेटेड होने चाहिए, ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा अप कर दिए जाएं या बहुत ज़्यादा डाउन। रेगुलेटेड, बहुत ज़्यादा डाउन करोगे तो भी नुकसान है, बहुत ज़्यादा अप करेंगे तो भी नुकसान है। ठीक है, डाउन करेंगे तो उनका जो मार्जिन है वो नहीं निकल पाएगा, और अप करेंगे तो सेलिंग प्राइस हाई होने के कारण हो सकता है कि बहुत कम लोग उसको खरीद पाए। यहाँ पे द फिशेस शुड बी स्टोर्ड एंड प्रेजर्व्ड इन प्रॉपर रेशियो। फिशेस को प्रॉपर रेशियो में स्टोर किया जाए ताकि उनका जो वेस्टेज है वो मिनिमल हो जाए, कम से कम फिश खराब हो। The losses of fish and their byproducts should be minimal. उनका जो लॉस है वो क्या होना चाहिए? मिनिमल होना चाहिए, बहुत कम हो जाना चाहिए। The wide probability should be given to food value of fishes and their products. जो वाइड प्रोबेबिलिटी गिवन होनी चाहिए, जो फिश प्रोडक्ट बनते हैं या फिशिंग फूड बनते हैं उनके अंदर वाइड वैरायटी होनी चाहिए, तभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको खरीदेंगे, उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। The facilities of credit and loan should be given to fishermen. जो फैसिलिटी है जैसे लोन की है, फिशरमैन को लोन की फैसिलिटी मिलनी चाहिए, क्रेडिट की फैसिलिटी मिलनी चाहिए, जिसके परिणाम से क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट है वो अप होगी, और फिशरमैन है ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वैल्यू फिश को खरीदने के लिए लगा देंगे और उनके अंदर इंटरेस्ट भी दिखाएंगे। अगर उनको ये चीजें नहीं मिल रही है तो फिशरमैन कहीं ना कहीं उन चीजों को अवॉइड करना स्टार्ट कर देंगे और उस काम से छुटकारा पाना स्टार्ट कर देंगे। अब इसके अलावा द फैसिलिटीज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फिशरमैन शुड बी प्रोवाइडेड। अब फिश तो उन्होंने खरीद ली, उसकी ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी भी होनी चाहिए। तो फिशेस के ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान देखा जाता है कि बहुत सारी फिशेस गल सड़ जाती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो हमने एक पॉइंट यहाँ पे ये पढ़ा ना, मिनिमल होना चाहिए लॉस इनका फिशेस का। तो ये कुछ पॉइंट रहेंगे मार्केटिंग के, फिश मार्केटिंग के और उनके प्रोडक्ट के, जो कि होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इनके बिना, इन पॉइंट्स के बिना, इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अगर फिश क्वालिटी को इन्हांस करना है इंडिया के अंदर तो बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडिया के अंदर अगर देखा जाए, इंडिया के अंदर ये चीजें मिनिमल हैं। इंडिया के अंदर अभी इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है, फिश प्रोडक्ट का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो इंडिया के अंदर अगर ये चीजें हम अप्लाई कर रहे हैं अदर कंट्रीज के अलावा, तो बहुत ज़्यादा जरूरी है कि ये चीज़ें अप्लाई करने के बाद इंडिया के अंदर जो फिशरमैन है उसकी लाइफ को इम्प्रूव किया जा सके। तो इन्हीं तरीकों से हम किसी फिशरमैन की लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट तरीके रहने वाले हैं, और फिश मार्केटिंग के भी बड़े अच्छे तरीके हैं जिनसे एक फिशरमैन की लाइफ को चेंज किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखो, हमने आज की वीडियो के अंदर फिश प्रोडक्ट की बात की है। उम्मीद करता हूँ कि ये बड़े अच्छे से आपको समझ में आया होगा।